हीरा और मोती। प्रेमचंद की एक कहानी है, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है और आप इसका लाभ उठाएं। अंग्रेजी में दिया हुआ है तो हिंदी में सीखें। वार्मर के रूप में दिया है, फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द फॉलोइंग वर्ड पजल बॉक्स। इस बॉक्स में बहुत सारे जानवरों के नाम छिपे हुए हैं, उनको आपको खोजना है। जैसे BULL, बुल हो गया, ऐसे ही और खोजेंगे। LION, लॉयन हो गया। DOG, डॉग हो गया। FOX, फॉक्स। ऐसे ही रैबिट हो गया। ASS, एस। ये हॉर्स हो गया। GOAT, गोट। COW, काऊ। OX, ऑक्स। RAT, रैट हो गया। हो सकता है और भी हो, तो और आप खोज के देखिए। अगला प्रश्न है, हैव यू गॉट ए पेट? इफ यस, व्हाट डज इट डू व्हेन इट सीज यू? सवाल है कि क्या आप के पास कोई पालतू जानवर है? अगर है तो व्हाट डज इट डू, तो क्या करता है जब आपको देखता है? पहली बात यह है कि हैव यू गॉट ए पेट, क्या आपके पास कुछ पेट जानवर है, पालतू जानवर है? नो भी लिख सकते हैं, नो आई हैव नो पेट, आई हैव नो पेट एनिमल। या यस लिखते हैं तो लिख सकते हैं, आई हैव ए कैट या डॉग या पैरट या रैबिट एज ए पेट। व्हेन इट सीज मी, it behaves very affectionately. It always follows my commands. ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद एक कहानी शुरू होती है जो दिख रही होगी आपको। लॉन्ग एगो, यानी बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। एक गांव में एक किसान रहता था। हिज नेम वाज झूरी, उसका नाम क्या था? झूरी था। He had a pair of oxen, उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म ऑक्सन हो जाता है। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी। He called them हीरा एंड मोती, वो उनको हीरा और मोती कहता था। He loved them very much, वो उनसे बहुत प्यार करता था। The oxen also loved each other, वो जो बैल थे एक दूसरे को प्यार करते थे। बैल भी एक दूसरे को प्यार करते थे। They loved their master झूरी
टू, वे अपने मालिक झूरी से भी प्यार करते थे। अब कहानी में क्या मोड़ आती है वो देखिए। वन डे झूरीज brother-in-laws came there. एक दिन झूरी का ब्रदर इन लॉ यानी साला वहां आया। His name was गया, उसका नाम गया था। He asked for the oxen. उसने बैलों को मांगा, झूरी से मांगा। झूरी gave him the oxen unwillingly. अनविलिंगली में अनिच्छा से, उसकी इच्छा तो नहीं थी मगर देना पड़ा। झूरी ने अनिच्छा से उसे बैल दे दिए। हीरा एंड मोती became very sad. हीरा और मोती बहुत दुखी हो गए। They did not want to go. वे जाना नहीं चाहते थे। But गया dragged them to his village. लेकिन गया उन्हें घसीट कर अपने गांव ले गया, जबरदस्ती ले गया। In the night they broke the rope and ran back. रात में उन्होंने रस्सी तोड़ दी और वापस भाग गए। झूरी became very happy to see them. झूरी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुआ। गया came again to take them. गया उन्हें फिर से लेने के लिए आया। हीरा एंड मोती resisted. हीरा और मोती ने इसका क्या किया, विरोध किया। But he pulled them away with force. लेकिन उसने जबरदस्ती उन्हें खींच लिया। He punished them. उसने उन्हें दंड दिया। They had to plow the field for long. उन्हें बहुत देर तक खेत जोतना पड़ता था। They had to eat only husk and no oil cakes. उन्हें केवल भूसा खाना पड़ता था, खाने को भूसा ही देता था और तेल वाली खली तो देता ही नहीं था। They were sad and angry. वे दुखी थे और गुस्से में थे। गया had a little daughter. गया के पास क्या थी, गया की एक छोटी बेटी थी। She loved हीरा एंड मोती. वो हीरा और मोती से प्यार करती थी। She gave them bread to eat. उसने उन्हें रोटी दी खाने के लिए। She felt their sorrow. वो उनका दुख महसूस करते थे। One night she untied their ropes. एक रात उसने उनकी रस्सियां खोल दी। हीरा एंड मोती ran away. हीरा और मोती क्या किया, रस्सी खुल गई तो भाग गए। They were very hungry. वे बहुत भूखे थे। Both entered a field of peas. दोनों मटर के खेत में घुस गए। But they were pushed out of on the road. लेकिन उन्हें सड़क पर खदेड़ दिया गया। They met a big angry bull. और उनका मिलन किससे होता है, एक बड़े और गुस्सैल सांड से। He attacked them.
उसने उन पर हमला कर दिया। They fought with him bravely and won. उन्होंने बहादुरी से उससे लड़ाई की और जीत गए। But their misery did not end with this. लेकिन उनकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई। They were kept in a kind house. उनको एक काइन हाउस में रखा गया, जिसको एक जानवरों को पकड़ के रखा जाता है, उसको गौशाला भी बोल सकते हैं। रखा गया, उसमें जानवरों को पकड़ के रखने की जगह होती है, यानी उस समय होती थी, अब तो मुश्किल है। मोती tried to break the wall and run away. मोती ने दीवार तोड़कर भागने की कोशिश की, but the master of the kind house caught them again. लेकिन गौशाला का मालिक जो था, उसने उन्हें फिर से पकड़ लिया। He sold them to a butcher. उसने उन्हें एक कसाई को बेच दिया। The butcher began to take them to his house. बutcher जो कसाई था, उन्हें अपने घर ले जाने लगा। Both of the oxen were very sad. दोनों बैल बहुत दुखी थे। They ran fast and reached Jory's house. वे तेजी से भागे और जोरी के घर पहुंच गए। The butcher ran after them. कसाई उनके पीछे भागा। Jory and other villagers asked him not to create any trouble and go away. जोरी और गांव के अन्य लोगों ने उससे कहा कि कोई परेशानी हो खड़ा न करो और यहाँ से चले जाओ तो अच्छा ही है। So the butcher returned. इसलिए कसाई लौट गया। Now Jory was very happy to see them back. अब जोरी उन्हें वापस देखकर बहुत खुश हुआ। He began to pat their backs. उसने उनकी पीठ थपथपाने शुरू कर दी। His wife also came there. उसकी पत्नी भी वहां आ गई। She kissed Hira and Moti on their foreheads. उसने हीरा और मोती के माथे को चूम लिया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको भी याद कीजिए। पेयर माने जोड़ा, ड्रैग माने जबरदस्ती खींचना, रोप माने रस्सी, रेसिस्ट प्रतिरोध करना, पनिश माने कष्ट देना, ऑक्सन ऑक्सन माने बैलों का जोड़ा, हस्क माने भूसा या भूसी, ऑयल केक्स माने खल्ली, बैल खाते हैं, गाय खाती है, सोरो सोरो माने दुख, अनटाई यानी खोल देना, अटैक हमला करना, काइन हाउस यानी सजा के रूप में जानवरों को रखने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं काइन हाउस। ब्रेवली माने बहादुरी से, हिम्मत के साथ, बूचर कसाई, ट्रबल समस्या, ब्रदर इन लॉ माने साला या पत्नी का भाई। और सवाल उठता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन orally in a word or phrase. इनका जवाब देना है आपको कि ये जो क्वेश्चन है इनका इन ए वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड में भी उत्तर हो सकता है या
एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है। What was the farmer's name? तो झूरी लिख देंगे तो भी काम चलेगा। What were the names of the oxen? हीरा and मोती। Who took away the oxen with him? तो कौन ले गया था इनको? गया ले गया था। Whom did the little girl untie? हीरा और मोती को इसने खोला था। हीरा और मोती लिख देंगे। Where were the oxen kept in the city? तो काइन हाउस में रखे गए थे। Where did the oxen reach at last? तो लास्ट में कहाँ पे चले गए? जोरी के घर चले गए। जोरीज हाउस। सवाल है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस। एक फ्रेज में भी उत्तर दे सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, या एक वाक्य बना सकते हैं। Who was गया? गया कौन था? तो गया was brother-in-law of Juri. Where did he take away the oxen? वो कहाँ लग गया? गया took the oxen. Where did he take away the oxen? गया took the oxen to his village. What did he give to the oxen to eat? गया gave, क्या दिया उसने? गया gave the oxen only husk to eat. खाली भूसी तो देता था वो, खाली उली तो देता नहीं था। With whom did the oxen fight? Oxen fought with a bull. Who bought the oxen? बैलों को किसने खरीदा था? A butcher, कसाई। A butcher bought the oxen one day. एक दिन खरीद लिया था। अब लिखना है आपको कि कौन इसमें से ट्रू है और कौन फॉल्स है। हीरा एंड मोती वेयर जोरिश पेट्स, सही बात है, तो इसको ट्रू लिख देंगे। गया वाज जोरिश फादर इन लॉ, बिल्कुल गलत है, ब्रदर इन लॉ था, फॉल्स हो गया। द लिटिल गर्ल डिड नॉट लव द ऑक्सन, ये गलत है क्योंकि वो तो प्रेम करती थी, तभी तो इसने खोला। द ऑक्सन फॉट विथ द बुल ब्रेवली, ट्रू है ये। जोरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द ऑक्सन कम बैक, ये भी सही बात है, बहुत खुश हुआ। लेट अस थिंक एंड राइट। Fill in the blanks with the suitable words given in the brackets. Jory had a pair of, क्या था? oxen, ना कि horses. घोड़ा नहीं रखा था, वो बैल रखा था। Jory loved his oxen. जोरी क्या करता था? अपने बैलों से प्यार करता था। गया dragged them to his village. Hira and Moti entered the field of peas. Jory began to pat their backs. यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है, इसे मिलान करना है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स इन कॉलम बी। गया वाज
Jory's brother-in-law, Gaya took away the oxen with him. Hira and Moti became very sad. The little girl loved Hira and Moti. Jory became very happy to see his oxen back. अगला है C3. Rearrange the following sentences in proper order so that the story is complete. इन वाक्यों को आपको एक के बाद एक लिखना है ताकि स्टोरी जो है हीरा और मोती की कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि कौन कौन सी घटना पहले घटी। जैसे हीरा एंड मोती वेयर जोरीज ऑक्सन, पहला तो सही है। द ऑक्सन ब्रोक द रोप एंड फ्लेड अवे, ये नहीं होगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा, वन डे गया टुक देम। दूसरे नंबर पे होगा वन डे गया टुक देम अवे विथ हिम। The oxen क्या किया, broke the rope and fled away। तीसरा नंबर पे ये होगा, गया brought them back, भाग गए थे तो फिर लाया। चौथा नंबर पे ये होगा, he began to punish them, गया began to punish them। पांचवें नंबर पे ये होगा, the oxen fought with a bull, तो ये होगा छठा नंबर पे। the oxen reached the kine house, सातवें नंबर पे। उसके बाद क्या होता है कि butcher bought the oxen, आठवें नंबर पे। A butcher bought the oxen, सातवें नंबर पे तो क्या हो गया कि काइनस पहुंच गए। उसके बाद आठवें नंबर पे क्या हुआ कि ए बुचर बॉट, उसको उसके बाद उसने बेच दिया, तो बुचर बॉट द ऑक्सन। उसके बाद दे रैन बैक टू देयर मास्टर, नौवें नंबर पे ए हो गया। लेट अस इंक्रीज वर्ड पावर, पनिश, तो PU लिखना चाहिए, PUNISH। रेसिस्ट, RESI, यहाँ आई लिख देते हैं, तब रेसिस्ट होगा। ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली। बूचर, BUTCHER। ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। तो ये सही हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पे ए लिख देंगे तो ड्रैग हो जाएगा, यहाँ पे ओ लिख देंगे तो सौरो हो जाएगा, और इसी तरह ए लिख देंगे तो अटैक हो जाएगा। अनटाइड, आई लिख देंगे तो अनटाइड हो जाएगा। ROP, रोप, रोप हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन है कि रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एज डन इन द एग्जाम्पल। जैसे ANGNYR, तो ये एंग्री है, तो ऐसे ही जो लिखा हुआ है ये सही कर देंगे तो सही हो जाएगा। जैसे PIAR, तो इसको लिखना चाहिए PAIR, PAIR, पेयर हो जाएगा। अब ये क्या होगा, MASTER, मास्टर हो जाएगा। CREATE, क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे लिखा हुआ है लेकिन ये सही नहीं है, DRAG, तो ड्रैग हो जाएगा। LOVE, लव हो जाएगा। इसी तरह और आगे जो दिया हुआ है, रिप्लेस हस्क विथ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑक्सन ईट। ऑक्सन, बैल क्या खाते हैं? ऑक्सन ईट, पहला तो दिया हुआ हस्क, दूसरा हो सकता है ऑयल केक, ऑयल केक। ऑक्सन ईट ग्रास, ग्रास भी खाते हैं। ऑक्सन ईट पल्स, ऑक्सन ईट ग्रीन प्लांट्स। ऑक्सन ईट वेजिटेबल्स। तो बहुत सारी चीज खाते हैं और जिनका आप लिख सकते हैं यहाँ पे। करे कि लेट अस लर्न, इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि ड्रैग्ड, गेव, लव्ड, ये सब क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पास्ट रूप यानी V2 दिया हुआ है। उसी पे आधारित क्वेश्चन दे रहा है कि काल का काल्ड हो गया, तो लव का क्या होगा, लव्ड होगा। इसी तरह आपको और भी शब्दों को करना होगा। कम, केम, आस्क, आस्क्ड, गिव, गेव, ब्रेक, ब्रोक। क्या हो गया, रैन, रेसिस्ट, रेसिस्टेड, विन, ऑन, मिट, मेट। इस तरह बनाएंगे। उसके बाद now fill in the blanks with correct forms of the verbs given in brackets. He क्या होगा, died, वो मर गया 2 years ago. ऐसे ही चंपा came yesterday. Jury had a pair of oxen. She went to Delhi yesterday. They became very happy. Fill in the blanks with past form of the verbs.
एक किया हुआ है, द लिटिल गर्ल गेव ब्रेड टू द ऑक्सन। दे, अब क्या करेंगे, ये प्ले दिया हुआ है तो प्ले को चेंज करके क्या करेंगे, प्लेड लिखेंगे। दे played football. My father bought us a new car. The teacher taught us English. Jory's wife loved the oxen. Gaya treated the oxen very badly. अब आगे भी कुछ दिया हुआ है, इसको आप स्वयं करिए, डू इट योरसेल्फ।